बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि मैंने पिज़्ज़ा बना लिया था हम लोगों ने अफ्तार में, तो हमने वही खा लिया था। फिर हमको भूख लगी मिडनाइट में, थोड़ा सा ना तकरीबन हमको 9:30 बज रहा था, 9:30 पौने 10 के करीब हम लोगों को भूख लगी। तो ये चिकन कढ़ाई मेरे पास रखी हुई थी बोनलेस। आजकल मैं बोनलेस ही बना रही हूँ क्योंकि फ्लेम की वजह से, पहले भी बता दिया, ये उन लोगों को बताया जो नए देखने वाले लोग हैं। इस तरह से आजू बाजू तेल लगा के इसको मैंने फ्राई कर लिया था, पीटा ब्रेड्स को, और इस तरह से चिकन कढ़ाई को गर्म कर लिया था। अब ये अली को फास्ट फॉरवर्ड में करके आपको दिखा रही हूँ। अली को पेश कर दिया है। अली इतना तेज़ वो नहीं कर रहे हैं, ये फास्ट फॉरवर्ड में आपको करके दिखाया ताकि मेरा भी टाइम अवेल हो जाए और आप भी देख लें। इस तरह से चीज़ें रखी हुई थी मैंने, कि सब रख लिया था क्योंकि मिडनाइट में हम लोगों को भूख लग रही थी। अफ्तारी के छोले रखे हुए हैं और इस तरह से चिकन कढ़ाई थी। जो कुछ बचा कुचा था वो हमने रख लिया था और आपको फास्ट फॉरवर्ड में करके मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए हमारा रूटीन क्या है, हमारा वर्क क्या है। ये अली बैठे हुए माशाल्लाह से। इस तरह से हमने मिला जुला के अच्छे बच्चों की तरह खा लिया था। हमने पीटा ब्रेड से ही पिज़्ज़ा बनाया था और पीटा ब्रेड का दूसरा थैला जो था उसको आजू बाजू तेल लगाया। इस तरह से रात के सालन के साथ हमने बना लिया अपना मिडनाइट मील। ठीक है, मिडनाइट मील बना लिया माशाल्लाह, यही हमारा था। ठीक है, उसके बाद जब खाना खा लिया, क्योंकि ईद आ रही है तो मैं पहले से काम करके रख रही हूँ। तला हुआ प्याज बहुत ज़रूरी होता है जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए। तो ये तला हुआ प्याज भरा, वहाँ पे मैं तेल भरूँगी। तला हुआ प्याज भर रही हूँ। ज़रूरी होता है जल्दी, और कोई खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठोक ठोक के अंदर डाल लियो, जितना चला जाए ज़्यादा बेहतर है उतना। ठीक है, इस तरह से ये इसको हमने फिल कर लिया। आसानी हो जाती है, पता है, इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पे ये तेल भर लूँगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। छोटी सी खुशी होती है, आपकी तरफ से मिलती है। मेरे को ईद का गिफ्ट होगा, ये मुझे अच्छा लगेगा, और गिफ्ट लेना तो हर एक को पसंद होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, मुझे अच्छा लगेगा। ये मैंने अपने दोस्तों से कहा है, जो नए नवेले बनेंगे मेरे दोस्त, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, दिल की गहराई से बहुत प्यार। सदा आबाद रहें, सदा खुश रहें, खूब फूले फले, नाचे गाएँ, ऐश करें, मौजे करें जी। तो जी इस तरह से इसको पैक किया। इसको अच्छी तरह पैक कर लेना चाहिए। अभी मैं वहाँ जाके इस पर मुक्के मुक्के मार के इसको पैक करूँगी क्योंकि क़ुव्वत जितनी होती है उस हिसाब से। उसके बाद ये वहाँ सेट किया। उसके बाद यहाँ आ गई। टमाटर ला के अली ने रखे हुए थे बाज़ार से, मार्केट से। तो मैं टमाटरों को, पुराने टमाटरों को निकाल के बाहर रखा है और नए टमाटरों को इसमें डाल रही हूँ ताकि फ्रिज में वो हो सकें, फ्रेश रह सकें। ठीक है ना जी। इसमें इस तरह मैं लगा लेती हूँ। अच्छा, 2-4 मिर्चें मैं निकालूंगी शायद बाहर, और फिर इसी थैली में गिरा बांध के रख दूँगी। मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं मंगाती, तो मेरा काम बन जाता है। मुझे डब्बे डब्बे में करके इसकी नोके वोके काट के सेव करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जितना मंगाती हूँ उतने यूज़ हो जाती है मेरी। और ये इस तरह से फिर आ गया सहरी टाइम। सहरी टाइम हमने क्या किया, आटा गूँधा, क्योंकि हमने हल्का फुल्का ही खाया हुआ था उस टाइम पीटा ब्रेड वगैरह से। और उधर अफ्तार टाइम में हमारे पास पिज़्ज़ा था। एक थैले से हमने पीटा ब्रेड तली, आजू बाजू तेल लगाया और वो बताया आपको। उसके बाद हमने ये झूठे बर्तन आ गए और सारे के सारे मैं अभी धोऊंगी। पूरा सैंक मेरा वो हो रहा है, पूरा का पूरा मैंने अभी काम करना है। लेकिन वहाँ मैंने कटिंग ले ली, बर्तन डालने का सीन नहीं लेती। अच्छा जी, हम पाकिस्तान में रहते हैं, कराची में रहते हैं, तो जी ये जो है ये हमारे साथ वाजिब है। तो हमारे पास तो गैस जो होती है वो हो जाती है। तो आटा वहाँ गूँधा, पराठा यहाँ तैयार किया। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ अभी तक ये चल रहा है। तो जी बड़े ही खुशनसीब लोग होते हैं वो जिनके यहाँ ऐसा होता है। ये पूरे पाकिस्तान और पूरे कराची में ये फैसिलिटी दस्तयाब है कि खाने के टाइम गैस नहीं होती यहाँ पर। बड़े ही खुशनसीब लोग हैं हम लोग। हमारे पास फैसिलिटी सब कुछ है, लेकिन वो ज़रूरत के ख़तना गैस चली जाती है मैके, तो वो होती ही नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान पूरा बहुत ज़्यादा गैस है पाकिस्तान में, आपको पता है। पाकिस्तान किसी चीज़ में मंगता नहीं है, पाकिस्तान के पास सब कुछ है। लेकिन क्या करें, वो ज़रूरत के टाइम अपने मैके चली आती है। या तो ये कह लो कि वो कहती है मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। जब खाना पकाने का समय आता है ना, वो ऐसे करती है। तो जी इस तरह से जल्दी जल्दी में फ़ास्ट फारवर्ड करके आपको ये भी सीन दिखाया कि इस तरह से हमारी सेहरी तैयार हो गई थी। ये देखें जी, ये वो सीन है हमारा
जब हमने वो नहीं बनाया था, याद है आपको, काली मिर्ची और नमकदानी का हमने वो नहीं बनाया था डब्बा, ठीक है। तो जब सर पे पड़ती है तो इंसान बना लेता है। तो मैंने जी सर पे जब पड़ी, अंडे उबल रहे थे, जब भी नहीं मैंने बनाया था और अभी भी नहीं बनाया था, तो मैंने फ़ौरन बनाया फिर खड़े होके। ये देखें जी इस तरह से। और ये चाय उबल रही है, चाय पक रही है यानी कि जैसा। और ये पराठे आ गए जी, चाय यहाँ पक रही है, धीमी धीमी वो पक जाएगी, सहरी ऑफ होने से पहले पक जाएगी। फिर हमने यहाँ सहरी कर ली थी। फिर मैं यहाँ चूड़ियों का सेट बना के रख रही हूँ, क्योंकि ऐलान तो कभी भी हो सकता है, या तो शाम में होगा या रात के 12 बजे होगा कि चाँद नज़र आ गया, चाँद नज़र आ गया, मुबारक हो, ईद हो गई है। तो मैंने कहा मैं अपना सेट तो बना के रखूँ और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को बता भी दूँ कि इस तरह से जी मैंने चूड़ियाँ का सेट भी बना लिया। इस तरह से जी मैंने चूड़ियाँ बनाई थी। ये देखें, ये इस तरह से पूरा मैचिंग का सेट तैयार हो गया। मुबारक हो, मुबारक भाई। ये जी इस तरह से सेट तैयार हो गया था। बीच बीच में ये मैंने इस तरह से लगा लिया था। अब थैली में बांधा और ये रख दिया इस तरह से, ठीक है ना जी। साथ साथ सारे काम करते जाना होता है मुझे, खाना भी देखना होता है अपने मियाँ का, और फिर उसके बाद अपनी चूड़ियों को भी देखना होता है। सब कुछ करना शुरू हो गया। ये बीच का वक्त है। अब आ गया शाम का वक्त। शाम के वक्त अफ्तार टाइम। अफ्तार टाइम में मैंने इतने पकोड़े बनाए, दही बनाया, मीठा वाला दही, हमारे यहाँ यही खाया जाता है इस तरह, मीठे पकोड़े और दही, यानी मीठा दही और पकोड़े, यानी मीठे दही के साथ इस तरह पकोड़े चलते हैं। और क्या यम लगते हैं मीठे दही के साथ इस तरह के पकोड़े, वाह 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 वाह। कभी बनाया ना, बनाना, इस बार बनाना मेरी तरह से, बड़ा मज़ा आएगा। हर बार मेरी तरीके से बनाते मज़ा आता है ना, ये तरीका भी बनाएगा। 2 चम्मच चीनी डालिएगा दही में और फेंट लीजिएगा थोड़ा सा चाट मसाले के साथ, और फिर ये पकोड़ों के साथ डाल के खाइएगा। हाँ, पालक के पकोड़े और मीठा दही, आहा क्या मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। सुनने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। इस तरह से पकोड़े डाल लिए थे और जी ये पकोड़ा बन रहा है हमारा। उधर भी काम कर रही हूँ बाहर, अभी आपको बताती हूँ। जल्दी जल्दी पकोड़े डाल के जाती हूँ यहाँ पर, और उधर भी मेरा काम चल रहा है, ठीक है। मैं उधर भी आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं अली को थोड़ा सा खड़ा कर देती हूँ। अली पकोड़े मैंने डाल दिए, आप ज़रा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे हल्का बहुत अली हेल्प करा देते हैं, थोड़ी बहुत बता देते हैं हो गए रेड के नहीं। मैंने अली को ये बोला, अली रेड हो जाए तो देख लें। इधर मैं दही का मैं वो बना रही हूँ, लस्सी। सारे काम करती जा रही हूँ मैं, माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। मैं सब काम करती हूँ। पहले मैं ना वोट ले लेती हूँ कि क्या क्या बनेगा आज अफ्तारी में या सहरी में, क्या क्या बनेगा। तो वोट पहले से होता है, तो दिमाग में ना वोट को फिर कैश कर लेती हूँ मैं इस तरह से फिर बना देती हूँ। यानी कि मैं पहले से वोट ले लेती हूँ क्या क्या चलेगा आज, तो अच्छी रहता है। फिर किसी का मुँह नहीं बनता खाने के टाइम ना, अच्छा रहता है। फिर अपने आप को भी तो देखना होता है ना, इसलिए। और किस किस ने ईद के ड्रेस पे इस्त्री करके रख ली, मैंने तो अभी तक नहीं की है, क्योंकि मुझे ना टाइम मिला। मैं तो टाइम पे ही करूँगी, नहा धो के आऊँगी फिर इस्त्री करूँगी मैं, तो फिर उसी वक्त इस्त्री करूँगी, फिर वो जोड़ा बदलूँगी, उसके बाद काम करूँगी। अभी तो मैंने सिर्फ लास्टिकें और ज़ारबन डाल के रख ली हैं कपड़ों में। इस्त्री तो मैं उसी वक्त करूँगी जब नहा के आऊँगी, अभी नहीं करूँगी। मैं चुड़मुड़ा आ जाती है इस्त्री, गिटमिट हो जाती है ना। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ पे गई हूँ, यहाँ पे लस्सी तैयार कर दी, फ्रिज में रख दी लस्सी को, पकोड़े तैयार हुए जैसी, तो अब मैं ये यहाँ पे काम करने आई हूँ। ये जल्दी से मैंने ये बोनलेस से चटाखे से पटाखे से चल जाता है मेरा, आपको बताती हूँ। और ये अफ्तार टाइम है। ये अभी चली जाएगी, फ्लेम चली जाएगी। ये देखें, मैंने अली से कहा हुआ, ये देखें, अली से बोला, अली कब गिर चलाते रहें आप। मैं जल्दी जल्दी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था इतनी सी भी गैस इस वक्त बहुत काम आ जाती है। सिलेंडर में थोड़ी सी बचत हो जाती है, थोड़ी सी, वरना ज़्यादातर हम सिलेंडर पे काम कर रहे हैं। पकोड़े तैयार हो चुके हैं, लस्सी तैयार हो चुकी है, अब पुलाव और ये, और इस वक्त गैस चली जाएगी। फिर इसको उठा के वहाँ ले जाना है मैंने। ये मैं यहाँ आ गई, टमाटर काटे। ये सूंघ के आज का टमाटर डालिएगा, थोड़ा सा टमाटर अंदर से कुछ अजीब सी स्मेल वाला आ रहा है, तो ऊपर से बड़ा निखरा निखरा होता है, अंदर से मुझे अजीब सी स्मेल लगती है, तो मैं नहीं काटती, मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, उसको मैं नहीं काटती, ठीक है ना जी। अंदर से एक स्मेल से पता चल जाता है टमाटर भिजक गया है, ख़राब हो गया है। नहीं, ऊपर से बहुत सही रहता है, अंदर से इस तरह हो जाता है ना। बाज़ा का टमाटर की स्मेल से अंदाज़ा होता है ये खटास पकड़ चुका है। तो हमें तो एक दिन तो चलाना ही होता है हांडी को, वरना वो हांडी को वो कर देगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा जो लोग मुझसे फ़ायदा उठा रहे हैं उनको मैं यहाँ पे बता दूँ। मैं सूंघ सूंघ के टमाटरों को अंदर डालती हूँ, मेरे साथ अक्सर हो जाता है ये। ठीक है, ये इस तरह से।
ये देखें मैं बार बार सूंघ रही हूँ और डाल रही हूँ, क्योंकि एक दफ़ा हो गया था, मुझे पैनिक होती है कि नहीं नहीं बिल्कुल सही डालो, क्योंकि हम ही खाने वाले हैं ना, होटल थोड़ी चल रहा है। सही रहे खाना तो बाद में भी ना फिर हिम्मत नहीं होती, बाज़ वक़्त पकाने की पका रखा रहे तो अच्छी बात होती है। ये आ गया ये, अच्छा ये फिर आ गया बेचारा यहीं पर। दोबारा से सिलेंडर भाई ने कहा हम आपका गुजारा करते हैं थोड़ा सा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है यार, मैं यहीं पर आ जाती हूँ, तो फिर मैं यहीं पर आ गई। ये सिलेंडर ने इस तरह से काम कर दिया मेरा यहाँ। अगर मैं सिलेंडर नहीं लगवाती तो क्या होता, गैस नहीं आ रही है जाने मन, इसलिए अब इस तरह से इसको चलाएंगे थोड़ा सा, फिर प्रेशर लगाएंगे और ये तैयार हो जाएगा। इतनी देर में मैंने पुलाव बना के रखे, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे साइड में पुलाव बने हुए। तो कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग, जल्दी जल्दी का था, मैंने जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड में करके जल्दी से आपको बता दिया। मेरा रूटीन आजकल का इतना बिजी चल रहा है और ऐसा चल रहा है। सब प्यार करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत प्यार देने का शुक्रिया। सदा आबाद रहें, खुश रहें, मेरे चाहने वाले जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें। बड़ा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। जो चाहने वाले होते हैं ना उनका मुकाम दिल में होता है, यहाँ सीने में, हार्ट एकदम बीच में, हार्ट के बीच में होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का मुकाम यहाँ पे हार्ट के एकदम बीच में, धक 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 धक, वो वाला मुकाम है, ठीक है ना जी। चाहने वालों की हमेशा इज़्ज़त करो, ये हक़ है। बाय।